हेलो एवरीवन। रिवीजन क्लास की आज ये तीसरी क्लास होने जा रही है हमारी। पिछली 2 क्लासेस हम लोगों ने कर रखा है, उसको भी जाकर आप लोग देखिएगा और देखिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे हम लोग रिवीजन क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इसका पैटर्न रहा है, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उतनी देर में आपको इसका आंसर कमेंट कर देना होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी मैं 2-4 सेकंड का टाइम देता हूँ, उस ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर या तो नोट डाउन कर लेना होता है या फिर कमेंट कर लेना होता है। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट कर बताना होता है। टोटल 10-10 क्वेश्चन करके मैं रिवीजन क्लासेस लगातार करा रहा हूँ और बैंक एग्जाम तक ही चलती रहेगी जब तक आपके सारे एग्जाम नहीं हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे कि क्या क्या चीज़ें आपको याद हैं, जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कराते रहते हैं और इससे एक हिसाब से आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या वो चीज़ें आपको याद हैं कि नहीं। बिना समय खराब किए हुए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एज पर द रिसेंट डाटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हिच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द third largest export destination for India in financial year 23 after the United States and UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। आप लोगों को टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप लोग फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करो और इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज़ें और आपको याद आ रही हैं जो पढ़ाई गई थी वीडियो क्लास में या फिर जो आप लोगों ने पढ़ा था पीडीएफ में, वो क्या क्या याद आ रहा है इसी टाइम पर रिकॉल करो। रिवीजन क्लास का मतलब ये होता है कि उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसी टाइम पर फटाफट आप लोग रिवाइज कर लो, ठीक है। नीदरलैंड ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंडिया नीदरलैंड का ट्रेड जो है फिनेंशियल ईयर 2022 में 8 बिलियन यूएसडी था, 8 बिलियन यूएसडी था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये बढ़कर 13 बिलियन यूएसडी हो गया। ये चीज़ भी याद रखना। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया का एक्सपोर्ट नीदरलैंड में 48% बढ़ा, ये पढ़ाया हुआ है सबको आपको। 48% बढ़कर 18.52 बिलियन यूएसडी हो गया, ठीक है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 12.5 बिलियन यूएसडी था। ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड इसका आंसर होगा। हाउ मच ग्रांट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू सेट अप एन इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी enforcement system in Simla and Noorpur Police District of Himachal Pradesh and develop the Palampur Sila Chowk in Kangra as safe corridor। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला और नूरपुर पुलिस जिलों में एक एकीकृत सड़क सुरक्षा प्रवर्तन प्रणाली स्थापित करने और कांगड़ा में पालमपुर शीला चौक को सुरक्षित गलियारे के रूप में विकसित करने के लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। आंसर दो आप लोग इसका, कितना आंसर होगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये लोन अमाउंट के क्वेश्चंस हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। इसका आंसर दो आप लोग फटाफट, इससे रिलेटेड चीज़ें याद करो। मई की रिवीजन हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 51 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 51 करोड़ रुपए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही हो गया। शिमला और नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए, इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं बेसिकली, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो 51 करोड़ को 2 तरीके से सेग्रीगेट किया गया है। एक के लिए 42 करोड़ दिया गया है, एक के लिए 9 करोड़ दिया गया है। 42 करोड़ किसके लिए दिया गया, शिमला और नूरपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए, और सेफ कॉरिडोर के लिए 9 करोड़ रुपए दिया गया। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया अभी हाल ही में। पुराने तो डेविड मालपास थे, नया किसको बनाया गया है, और जिसको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें याद रखना। एक नए क्वेश्चन उससे संबंधित आपको किसी न किसी बैंक एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। व्हिच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर। बढ़िया क्वेश्चन है। किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड की बात हुई है, किसके लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए। क्या आंसर होगा बताओ आप लोग फटाफट। आंसर इसका फटाफट आपको कमेंट करके बताओ, कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो, जल्दी बताओ फटाफट। ऑप्शन नंबर सी HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। HDFC डिफेंस फंड नाम से इसे लॉन्च किया गया था। इंडिया का ये पहला म्यूचुअल फंड होगा जो कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सुविधा देगा, ठीक है। HDFC AMC की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इट्स ओन UPI सर्विस नेम्ड जोमेटो UPI, जोमेटो हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद व्हिच बैंक। जोमेटो UPI नाम से अपनी खुद की
यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस सेवा शुरू करने के लिए जोमेटो ने अभी हाल ही में किस बैंक के साथ में सहयोग किया हुआ है, सहयोग साझेदारी की हुई है, कोलैबोरेशन किया है, ये इसमें पूछा गया है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, आंसर इसका फटाफट दो आप लोग। कौन सी बैंक है वो, कौन सी बैंक है वो, और इससे संबंधित चीज़ें याद करो जो पीडीएफ में पढ़े थे या जो वीडियो में देखे थे पहले। बताओ इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर होगा। हेडक्वार्टर वगैरह रिकॉल करते हुए चलना, रिवीजन का मतलब यही होता है फटाफट, ठीक है। फटाफट सारी चीज़ों को रिवाइज कर लो। आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड ए 12-member टास्क फोर्स इन May 2023 टू फैसिलिटेट ease of doing know your customers and allied matters by insurers using Aadhaar. Who is the head of this task force? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने हाल ही में मई 2023 में अपने ग्राहकों को जानने में आसानी और आधार का उपयोग करने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा संबंध मामलों की सुविधा के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है ये आप लोगों को बताना है। टाइम आप लोगों को स्टार्ट हो चुका है। कितने लोगों का टास्क फोर्स है ये याद रखना, 12 मेंबर्स टास्क फोर्स, ये भी याद रखना। इसका हेड कौन है, टास्क फोर्स का हेड कौन है, टास्क फोर्स काम क्या करेगी, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। आंसर दो आप लोग फटाफट, बताओ कौन है इस टास्क फोर्स का हेड, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। पांचवा क्वेश्चन है ये, किसके पांचवीं में से पांचों सही हुए हैं अभी तक। ऑप्शन नंबर डी राकेश जोशी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राकेश जोशी इसका सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज़ें आप पीडीएफ में पढ़े थे, क्या क्या याद आ रहा है वो भी रिकॉल करना। आगे बढ़ेंगे। Which bank has recently partnered with Mastercard and Worldline India to launch a mobile app for small-scale merchants to enable them to accept card and digital payments from their customers' smartphone? किस बैंक ने हाल ही में छोटे पैमाने के व्यापारियों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए स्मार्ट कार्ड और वर्ल्ड लाइन इंडिया के साथ में साझेदारी की है ताकि वे अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन से कार्ड और डिजिटल भुगतान स्वीकार कर सकें। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। बताओ इसका आंसर फटाफट बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ और इससे संबंधित चीज़ें क्या क्या याद आ रही हैं, इस क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें क्या क्या याद आ रही हैं जो आपने वीडियो में पढ़ा था, जो आपने पीडीएफ में पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी यस बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। यस पे इजी मैं लिख रहा हूँ, ये यस पे इजी याद आ रहा होगा आप लोगों को। इजी नाम से ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है यस बैंक ने। क्यों लॉन्च किया क्वेश्चन में बता ही दिया गया, ठीक है। किसके साथ में मिलकर लॉन्च किया गया ये भी आप लोगों को बता दिया गया है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। 8 भाषाओं में ये ऐप अवेलेबल है, टोटल 8 लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना। यस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन हो जाएगी। प्रशांत कुमार पीके ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर वगैरह रिकॉल करना। आगे बढ़ते हैं। Which insurance company has recently partnered with Active.ai to introduce comprehensive insurance offering for small and mid-sized enterprises? किस बीमा कंपनी ने हाल ही में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए व्यापक जीवन बीमा की पेशकश शुरू करने के लिए एक्टिव के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। आंसर दो इसका फटाफट, सब फटाफट इसका आंसर दो। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने लोगों को सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। आगे बढ़ते हैं। RBI हैज रिसेंटली विड्रॉन ₹2000 बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू दिस? RBI ने हाल ही में 2000 रुपये के नोट के चलन को वापस ले लिया। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उससे संबंधित नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से जीबीओ में पूछे गए थे लास्ट ईयर और इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आप तभी कर पाओगे जब सबके सब आपको पॉइंट से पता हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित। इसीलिए इस तरीके के भी क्वेश्चन में बीच बीच में फ्रेम करता रहता हूँ। ये पढ़ाया गया है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी ऑल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन रिवीजन करना है तो ऑल करेक्ट से मतलब नहीं है, ऑल करेक्ट से काम नहीं होगा। ये पॉइंट्स सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑल करेक्ट इसका आंसर होगा। इंडियाज फर्स्ट यूलिप स्मॉल कैप फंड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी? भारत का पहला यूलिप स्मॉल कैप फंड हाल ही में किस बीमा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें पूछा गया। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। यूलिप का मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। बताओ इसका आंसर दो फटाफट, जल्दी से आंसर दो आप लोग। और इससे संबंधित क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया गया था बताओ। यूलिप क्या होता है बताओ आप लोग, यूलिप क्या होता है बताओ, क्या होता है यूलिप, कमेंट करो। इसका जो आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। बजाज एलियांज लाइफ स्मॉल कैप फंड नाम से इसे लॉन्च किया गया है।
इस NFO के माध्यम से ग्राहक बहुत सारे स्मॉल कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, यूलिप के बारे में आपको पहले ही पढ़ाया गया था जब मैं क्लासेस में पढ़ा रहा था, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मोटा मोटा ओवरव्यू देता हूँ। यूलिप जो होता है बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का एक टाइप है जो कि ग्राहकों को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज और मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है, दोनों सुविधाएं देता है। और आसान भाषा में करें तो बेसिकली एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि एक सिंगल ही पॉलिसी में ग्राहकों को इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों सुविधाएं दिया करता है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो रहा है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तरुण चुग जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस रिवीजन क्लास का। बाय विच नेम आदित्य बिरला कैपिटल हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर दी MSME कस्टमर्स। किस नाम से आदित्य बिरला कैपिटल ने हाल ही में MSME ग्राहकों के लिए एक अभिनव वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका आंसर देने की कोशिश करो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करो। उद्योग प्लस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उद्योग प्लस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, तो कितने लोगों का 10 में से 10 सही रहा? आप लोग अपना अपना स्कोर शेयर करो। और जब भी ये रिवीजन क्लास कराई जा रही थी, जो भी क्वेश्चंस पढ़े जा रहे थे, तो उस टाइम पर क्या आपको जो पहले पढ़ाया गया था, जो आपने PDF में पढ़ा था, वो याद आ रहा था कि नहीं, वो चीज़ें रिकॉल कर पा रहे थे कि नहीं, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना स्कोर कार्ड आप लोग कमेंट कर बताओ। और कुछ लोगों के लगातार अच्छे नंबर आ रहे हैं। मैं देख रहा था कि जो हमारी पिछली रिवीजन क्लासेस हुई हैं उसमें कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लगातार सारे के सारे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, मतलब उनका कोई गलत नहीं हो रहा। जैसे देव कुमार सिंह ने दिया था लास्ट टाइम, देव कुमार सिंह का भी 2 गलत हो गया था, 17 सही था, मतलब 10 में से 8 सही था, 2 गलत हो गया था। ठीक है ना। और इसके साथ में अगर हम लोग देखें तो इसके साथ में बैंकिंग थंडर करके एक लोग हैं, मतलब विश्नोई जी हैं, इनका भी 10 सही रहा था। पंकज कुमार यादव जी का 10 में से 10 हमेशा सही रह रहा है। लगातार कई वीडियोज़ में मैं देखता हूँ पंकज कुमार यादव जी का सारा मतलब क्वेश्चन सही रह रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी ना अपना स्कोर शेयर किया करो, तो पता लगेगा ना कि किसका कितना मतलब नंबर आ रहा है। कहीं ना कहीं एक कंपटीशन क्रिएट होता है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि किसका कितना सही हो रहा है। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।